दिवाली। चारों तरफ दियों की रोशनी में छुपते छुपाते मिठाई नहीं खाई जाती। इस दिन मिठाई खाने का असली मजा सब घर वालों के साथ बैठकर और गिल्ट फ्री होकर दिल छक के मिठाई खाने में ही है। बेसन कतली, ये है मेरी दिवाली स्पेशल मिठाई आप सबके लिए। लक्ष्मी पूजन के दिन हर साल घर पर एक मिठाई तो जरूर बनती है। मेहमानों का आना जाना, फिर गिफ्ट्स देने की तैयारी, ऐसे में बेसन का एक नया बंद पैकेट खोला जाता है और फिर दसों मिठाइयों के नाम सोच एक को फाइनल किया जाता है। बेसन है ही इतना वर्सेटाइल। कतली जो मैं आज बना रहा हूं, उसमें काजू की जगह बेसन का इस्तेमाल कर रहा हूं। बेसन को सबसे पहले खुले बर्तन में अच्छे से भूनेंगे और यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है पिसे हुए बादाम, जिन्हें मैं बाद में शामिल करूंगा, जो कतली को एक अच्छा टेक्सचर भी देंगे और साथ ही में जायका भी। अब पूरा घर बेसन की सौंधी खुशबू से महक उठा है। मिठाई बनने से पहले उसके खाने वालों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। अच्छा, पहले मैं इस भुने हुए बेसन को ना अलग किसी थाली में निकाल लूंगा, वरना इसका रंग डार्क हो जाएगा। आपने कभी मेसू खाया है? मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। वो भी बेसन की एक मिठाई है, सो डिलिशियस। वो भी मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द। अच्छा, बर्फी या कतली थोड़ी सॉफ्ट जमी हुई होती है। इसके लिए आपको चाशनी एक तार की चाहिए। तो जितनी चीनी आपको लेनी है, उसका आधा पानी। 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसे पकाने में और आप फिर इसे करोगे चेक। किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको बताता हूं। और यहां पर आपने देखा मैंने डाला इलायची पाउडर। भाई ये जो फ्लेवर है ना, वो देसी मिठाइयों के लिए तो लाजमी है। मिठाई और छोटी इलायची तो जैसे चोली दामन का साथ है ना। अच्छा, ये पानी के अंदर चीनी जो है वो अच्छे से घुलने के बाद एक उबाल आ जाएगा और 5-7 मिनट में आप अब करोगे इसका टेस्ट। आपको चेक क्या करना है, उंगली और अंगूठे में एक तार बना के। तार आप बनाओगे तो परफेक्ट एक तार की चाशनी बननी चाहिए, जो कि कतली और बर्फी को बिल्कुल परफेक्ट जमाएगी। अगर एक से ज्यादा तार हुई तो क्या होगा, कढ़ाई में ही सारा का सारा बेसन जो है वो हार्ड हो जाएगा, तो भी आप कतली नहीं बना पाओगे। और अगर तार नहीं बनेगी, एक तार भी नहीं बन पाएगी, तो इसका मतलब वो बिल्कुल पानी जैसा है। तो उससे क्या होगा, बर्फी या कतली जमेगी ही नहीं, तो वो हलवा बन जाएगा। बस अब फटाफट धीमी गैस करके बेसन, बादाम पिसे हुए और देसी घी इसमें हम शामिल कर देंगे। बस अच्छे से इसे पकाना है, 3-4 मिनट लगेंगे और ये जो कतली के लिए डो है ना, वो तैयार हो जाएगा। कतली से मुझे याद आया, बचपन से ही ना काजू कतली मेरी फेवरेट है। तो कोई त्योहार होना होता या कोई गिफ्ट किसी को देना होता या कोई मिठाई गिफ्ट में लेकर आता, तो सबको मालूम था कि मुझे काजू कतली ही पसंद है। तो वो लोग काजू कतली ही डिब्बे में लेकर आते थे और मेरी हो जाती थी चांदी। मर्तबान खोलते ही देसी घी की जो खुशबू आ रही है ना, अब असल में मालूम पड़ रहा है कि घर पे दिवाली की मिठाई बनने का माहौल जो है वो सेट है। अच्छा, सेट से मैं आपको बताऊं, इसे बहुत ज्यादा सेट नहीं करेंगे कढ़ाई के अंदर, अच्छे से मिलाकर कुछ पल का इंतजार और बस इसके डो जैसा दिखने का। जैसे ही ये कढ़ाई का तला छोड़ देगा, फौरन इसे निकाल किसी थाली में रख देना। अब थोड़ा सा ठंडा करना, पूरा नहीं, वरना क्या होगा,
जम जाएगा ऐसे ही। तो फिर आप इसको बेलोगे कैसे? बिल्कुल गुनगुना गर्म होना चाहिए और हाथों का ध्यान रखना, छूना मत, गर्म बहुत है। तो इस तरीके से मैंने एक मेजरिंग कप ले लिया, कोई भी कटोरी ले लेना, उसके ऊपर हल्का सा घी का हाथ मैंने लगाया है ताकि वो बहुत ज़्यादा चिपके ना, क्योंकि गर्म है। जैसे ही ये हल्का सा ठंडा होगा, चिपकना खुद ब खुद ये कम कर देगा। जब आपको लगे कि ये हाथों से हैंडल हो सकता है, इट इज़ वार्म टू टच, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसे थोड़ा सा गूंथना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कतली बनानी है तो। बर्फी के लिए ऐसे भी काम चल जाएगा। अब ये जो काम है ना, इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। और मेरे घर के पास एक हलवाई हुआ करता था, जो हर दूसरे दिन एक इतनी बड़ी सी ट्रे लेके बैठ जाता था, उसको अच्छे से घी से ग्रीस करता, उसके ऊपर अपना जो वो बर्फ़ी का जो डो बनाता था, वो फैलाता था और वो बहुत बड़ी सी एक रोटी बना लेता था और फिर करता था उसकी कटाई। तो ये जो काम है ना, कतली की कटाई का, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को देखकर ही करने का मन कर जाएगा। सटासट बेलन चलाकर एक मोटी रोटी जैसा बेल लेंगे। कतली बहुत सुंदर लगती है अगर परफेक्ट थिकनेस की हो। ना तो वो बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए बर्फी की तरह और ना बहुत ज़्यादा पतली, क्योंकि फिर उसे हैंडल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लगभग पौना इंच की थिकनेस होनी चाहिए कतली की, तो वो परफेक्ट होगा। और जब तक आप पौना इंच के टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, तब तक बेलन चलाते रहना, मेहनत करते रहना। और हाँ, इसे बहुत ज़्यादा ठंडा मत होने देना। जो भी आप काम करोगे, इस डो के गुनगुना होने तक ही आपको करना है, नहीं तो इसको बेलना मुश्किल हो जाएगा और ये टूटने लग जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। काम करते करते कतली काटने से पहले अगर ये सूख जाएगा, तो फिर आप कतलियाँ काट नहीं पाओगे। This you have to be really take care of। और कतली की बात आई तो काजू है, जैसे यहाँ मैं बेसन की बना रहा हूँ, आप चाहो तो बादाम की बना सकते हो, अखरोट की बन जाती है, पिस्ते की बन जाती है। तो महंगे जुगाड़ जो है वो बहुत सारे हैं, बट बेसन ऐसा है जो हर घर में इजीली अवेलेबल होता है और हर तबके का जो इंसान है वो इसे आराम से बना सकता है, इंजॉय कर सकता है, खा सकता है। अब आप यहाँ देखिए, डायमंड शेप में काट कर इसे सजा देंगे हम। किससे? चांदी के वर्क से। दिवाली पर चांदी का खास महत्व होता है। हर साल धनतेरस पर मम्मी चांदी के सिक्के पर लक्ष्मी गणेश बने हुए वो खरीद के ले आती हैं और फिर उस सिक्के को लक्ष्मी पूजन में रखा जाता है, पूजा करने के लिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। अब देखो कितनी सुंदर दिख रही है ना ये ऑलरेडी। बेसन कतली जो है चांदी के वर्क लगाने के बाद लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए चांदीदार कतली जो है वो बिल्कुल तैयार है। बस आधे घंटे के लिए बाहर ही इसे ढक दिया था मैंने, अच्छे से सेट हो चुकी है। इसके एजेस कितने ब्यूटीफुल हैं और ये कतली जो है वो सुंदर चमकती हुई बेसन कतली दिवाली को स्पेशल मीठा बनाने के लिए आपकी हुई है। और टेक्सचर बिल्कुल काजू कतली के जैसा, इजीली टूट जाए पर बिखरे नहीं। तो अब ये रेसिपी फॉलो करो और दिल से ये बेसन कतली बनाओ, सब अपनों के लिए। और हाँ, लाइक ज़रूर करना अगर आपको खाते वक्त मेरी याद आए, और शेयर भी ज़रूर करना, कतली भी और मेरी वीडियो भी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल कपिल का किचन। और अगर आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पेज कपिल का किचन पर भी मेरे से बातें कर सकते हो। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली एंड हैव अ सेफ वन।